अर्श, तो बात चल रही थी अंतिम संस्कार की और बात चल रही थी राई के दानों की, चावल के दानों की जी। और उनका जो महत्व है बेसिकली। तो मैं वैसे ही बता रहा था कि जो राई के दाने होते हैं वो अक्सर अंतिम क्रिया और इस किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। पितृपक्ष में उनका इस्तेमाल होता है। तो आप कोई ऐसी स्टोरी बता रहे थे कि जिसमें हमें कहा यह जाता है कि जब आप अंतिम संस्कार करके जब आ रहे हो तो राई के दाने आप पीछे फेंकते हैं जी। एक बड़ी प्रथा है। पहली बात तो इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो प्रैक्टिस होती है, और अगर ये ना किया जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए राहुल, जैसे मैंने आपको बताया कि राई के दाने पीछे फेंके जाते हैं, उसके पीछे का नॉर्मल सिग्निफिकेंस ये है कि जो आत्माएं होंगी वो आपके चलते पीछे पीछे नहीं आ पाएंगी, क्योंकि राई के दाने आपने पकड़ रखे हैं जी। और जैसे ही आप उनको पीछे फेंकते हैं तो जो भी वहां की आत्माएं होती हैं उनको लगता है कि आपके शरीर का अंश या फिर आपका शरीर उस राई में है, तो वो उस राई को ढूंढने की कोशिश करती हैं और वो वहीं के वहीं रह जाती हैं, राई के दानों को चुनने लगती हैं एक तरीके से। ओके। लेकिन द मोमेंट आप वो राई के दाने नहीं फेंकते हो, ये 1000% पॉसिबल है कि आपके साथ वहां से कोई ना कोई आएगा। ओके। मेरे लाइफ के सॉल्व किए हुए कुछ केसेस में से एक केस ऐसा भी था जहां पर उस इंसान ने ये गलती करी थी और ये गलती उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ी। बुंदेलखंड की राहुल एक फैमिली थी जहां पर हस्बैंड वाइफ, उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, एक पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी। काफी बड़ी फैमिली थी, 16-17 लोग थे परिवार में। ओके। तो हुआ ये कि एक दिन हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई और हस्बैंड वाइफ के जो 2 बच्चे थे वो अब अनाथ हो गए थे एक तरीके से, पापा के बिना, मान के चलिए। जी। सिर्फ माँ थी जो हल्का फुल्का ख्याल रख ले रही थी उनका, लेकिन उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रही थी। तो अब हुआ ये कि दोबारा से इनकी शादी हो, उनकी मदर की। एग्जैक्टली। तो वहां पर उनकी शादी दोबारा करी गई एक और इंसान से। ओके। जिस इंसान से शादी करी गई वो इंसान अब ये कह ले कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस था उस लड़की से, उस औरत से जिससे शादी हुई, या वो उसको बहुत प्यार करता था, वो नहीं पता। ओके। शादी के करीब 1 साल हुए होंगे राहुल। 1 साल के बाद उस घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। दरअसल वो औरत फिर से प्रेग्नेंट हुई अपने तीसरे बच्चे के साथ में। ओके। और वो सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रही थी। उसके हाथ में पूरा आरती का थाल था जिसमें एक घंटी भी थी। जी। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे वो नुकीली घंटियां आती थी ऐसे बनी हुई, जिसको ऐसे पकड़ के। तो उसका पैर स्लिप हुआ है। ओके। और जो घंटी का नुकीला सिरा था वो सीधे लड़की के गले में घुस गया है। ओके। और सीढ़ियों से फिसलते हुए वो नीचे आ गई है। वहीं वो ऑन द स्पॉट डेड हो गई और फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया गया। उसका जो पति था वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके 2 बच्चे और थे जिनका पालन पोषण उसे करना था, और उसकी बीवी के पेट में उसका बच्चा था जो अब शायद मर चुका था। इसके बाद उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया। अंतिम क्रिया के दौरान ऐसा कहा जाता है कि जब कोई प्रेग्नेंट औरत मर जाती है और उसके बच्चे भी होते हैं तो उनके बच्चों को उसके शरीर से आखिरी बार लिपटाया जाता है, नहलाते समय बॉडी को। ओके। ऐसा करने के बाद उसे प्रॉपर सुहागिनों की तरह सजाया गया क्योंकि पति जिंदा था। और उसके बाद उसे लेकर चले गए शमशान की ओर। ये पति भी साथ में गया, लेकिन ये बार बार यही कह रहा था कि मुझे कोई तरीका निकालना है जिससे मैं अपनी पत्नी को वापस ले आऊं। वो हर बार यही चीज बोले जा रहा था। पर राहुल, एज यू नो कि मरे हुए को वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी। शमशान में सारी क्रिया हुई और कपाल क्रिया के बाद पंडित जी ने सबको राय दी। कहा कि जैसे ही चिता जल जाए आप सब अपने अपने घर की ओर जाएं और कोई भी इंसान पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। हालांकि इसके पति को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि ऐसा क्यों है। मैंने बोला ना, इसका पति या तो पागल था या तो बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए ऑब्सेस था, वो नहीं पता क्या। ओके। द मोमेंट ये पंडित जी से ये सुनता है, आगे जाने पर ये पीछे मुड़कर देख लेता है। और जो राई होती है, क्योंकि पंडित जी ने यह भी कहा था कि राई को पीछे फेंकना है, ये राई फेंकता नहीं है, राई को अपनी जेब में रख लेता है। ओके। जो राई फेंकी जाती है बेसिकली वापस आते समय जी, वो फेंकता नहीं है, वो जेब में रख लेता है।
वापस आने के बाद ये अपने कमरे में जाके सो रहा होता है। उसी रात इसको एक सपना आता है, इसकी वाइफ का सपना। और इसकी वाइफ कहती है कि शमशान के पास जो पेड़ है उसे वहां पर मिलो। तो ये आधी रात को, जिस रात इसकी बीवी मरी होती है, शमशान घाट में जली होती है, उसी दिन उस शमशान घाट पहुंच जाता है। ओके। और उसकी बीवी इससे कहती है, जो बीवी की आत्मा होती है बेसिकली, इससे कहती है कि जो राई है उसको फेंक दो या ऐसी जगह कर दो कि किसी को मिले ना। सपने में आके कह सकते हैं ये सब उसके साथ भ्रम था या हकीकत, ये शायद आगे आपको पता चले। ओके। इसके बाद ये इंसान सारी राई जेब से निकाल कर खा जाता है। खा जाता है? बिल्कुल। क्यों? ताकि वो किसी को मिले ना, वो उसके शरीर के अंदर हो जाए। ओके। और ये आत्मा उसके साथ हमेशा के लिए रहे। वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता अपनी बीवी के साथ? एक तरीके से कह सकते हैं। ओके। प्यार भी बहुत करता था उसको, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये घर वापस आता है। घर वापस आते आते इसके कान में एक आवाज आती है, इसके पत्नी की। और इसकी पत्नी कहती है कि 10 क्रिया के दौरान जब तुम आओगे तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कह देना। जिनको नहीं पता 10 क्रिया क्या होती, मैं बता देता हूं। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो 10 क्रिया में घर के 10 लोग जाते हैं 10 दिन बाद उसी शमशान में जहां पर वो औरत जलाई गई है। और उसे सुहाग का सामान रख कर, प्रॉपर साड़ी, सिंदूर, पायल, सारी चीजें रख कर वापस आ जाया जाता है, ना कि पीछे मुड़कर देखा जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ वापस आ जाया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद राहुल, जब उसने सुन लिया कि 10 क्रिया के दौरान शायद उसकी पत्नी वापस आ सकती है जी। तो ये इंसान घर आकर बहुत खुश हो गया। सभी को बड़ा अजीब सा लगने लगा कि ये इतना खुश कैसे हो सकता है। बीवी खत्म हुई है, परेशान था। 10 क्रिया के दिन सुहाग का सारा सामान इकट्ठा किया जाता है और 10 लोग उस शमशान जाते हैं। जैसे ही वो सुहाग का सामान रखते हैं, ये आदमी सिंदूर रखता नहीं है, लेकिन पीछे से कोई देखता है और कहता है कि सिंदूर रख दो वरना अनर्थ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये वहां पर सिंदूर उस समय तो रख देता है, लेकिन उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही इसको मौका मिलता है, ठीक उसी रात ये उस शमशान में चला जाता है जहां सिंदूर, साड़ी, ये सब रखा होता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये इंसान उसी सुहाग के सामान के चारों ओर फेरे लगाने लगता है, जैसे 7 फेरे लगाते हैं। जी जी जी। ठीक वैसे ही वो इंसान उस सुहाग के सामान के चारों ओर फेरे लगाने लगता है, अपनी मरी हुई पत्नी की याद में। एग्जैक्टली। फेरे लगाने के बाद वो अपने शर्ट की एक आस्तीन को सिंदूर से रंग देता है और कहता है कि अब शायद तुम मेरे साथ चलो। द मोमेंट वो घर की तरफ आता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं यही चाहता हूं। ओके। ये सब करने के बाद जैसे ही वो घर आता है, वो देखता है कि उसके बेड पर एक औरत प्रॉपर दुल्हन के भेष में बैठी हुई है, उसकी बीवी। अब ये उसका हेलुसिनेशन था या रियलिटी, ओके। ये बहुत डराने वाली बात थी। जैसे ही उसने देखा घूंघट उठा के, तो वो उसकी बीवी ही थी और वो ये कह रही थी कि अब मैं वापस आ गई हूं, अब मैं तुम्हारे साथ आराम से रहूंगी, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगी, सिर्फ तुमको दिखूंगी। ओके। वो मान जाता है और बहुत खुश हो जाता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। लेकिन बात करने के बाद वो एक शर्त रखती है। ओके। वो शर्त ये होती है कि मैं तो आ गई हूं, लेकिन मेरे साथ जो 4 और लोग आए हैं उनका भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। 4 और लोग? दरअसल वो बताती है कि उसके साथ उसकी सहेलियां भी आई हैं, यानी कि वो शमशान से 4 और आत्माओं को लेकर आ गया होता है, अपनी पत्नी की आत्मा के साथ साथ। ओके। और ये होने के बाद जब वो थोड़ा डरता है तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी ये सब नहीं करोगे? तो वो राजी हो जाता है। अब शर्त ये होती है कि उसकी पत्नी कहती है कि उसे 4 बच्चे चाहिए। इस घर में 4 बच्चे हैं, तो उसे 4 बच्चे चाहिए। जॉइंट फैमिली में 4 बच्चे जिंदा होते हैं जी। तो इसकी आत्मा, इसके वाइफ की आत्मा कहती है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए जी। ये जब पूछता है कि क्यों, तो वो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है पीछे की ओर
और कहती है कि सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। ओके। इसके बाद वो हर साल एक बच्चे को लेकर अपने कमरे में सोता था। कमरे में सोने के करीबन 31 महीने के बाद वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से मर जाता था। उस बच्चे को या तो कोढ़ हो जाता था, ओके। वो बच्चा खून की उल्टी करके मर जाता था, नहीं तो वो बच्चा खुद अपनी जान दे देता था। 10 से 12 साल के जो बच्चे थे उनके घर में। तो ऐसा लगातार 4 बार हुआ उनके घर पे? 4 साल तक होना था, लेकिन 3 साल तक हुआ। अच्छा। चौथे साल में जिस लेडी का बच्चा ये उठा के लाया था, उसकी चाची थी, वो बहुत ज्यादा धार्मिक थी। ओके। वो भगवान विष्णु को बहुत मानती थी, तो उनके गले में तुलसी माला और ये सारी चीजें रहती थी जी। उन्होंने अपने बच्चे को भी गले में एक कवच देकर रखा था जो बुरी नजर से बचने के लिए था। खैर, इसने कोई बात या कोई बहाना बनाकर वो बच्चे को अपने साथ कमरे में ले तो गया, लेकिन उसका बच्चा होश में था, पूरा होश में। ओके। उसके बच्चे ने जो बात बताई वो दिल दहला देने वाली थी राहुल। अब मैं यहां से वो बात बताऊंगा जो उसके बच्चे ने बताई। ओके। उसके बच्चे ने बताया कि वो कमरे में तो ले गया, उसके बाद उसने सोने के लिए कहा बच्चे को। बच्चे की आंख जब खुली है तो वो बच्चे के सर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा था और एक चाकू उसके हाथ में था। ऑब्वियस है वो उसको उस समय तो नहीं मारता, क्योंकि उसके 30 दिन बाद बच्चे मर रहे थे जी। तो वो कोई तंत्र की क्रिया कर रहा था। बच्चे ने जब साइड में देखा तो उसने देखा कि 5 औरतें एक गोल घेरा बनाकर बैठी हुई हैं। ये उस बच्चे को दिखाई दे रहा था? ये उस बच्चे को प्रॉपर दिखाई दे रहा था। उसका रीजन ये था कि उसके गले में वो सुरक्षा कवच था जो हर बुरी नजर से बचा सकता था। ओके। उसने देखा कि वो 5 औरतें एक गोल घेरा बनाकर बैठी हुई हैं और कोई ना कोई उच्चारण कर रही हैं, लेकिन एक औरत जो है उसके गले पर बहुत भारी निशान है, ऐसा जैसे उसने फांसी लगाई हो। एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा है जो कि जला हुआ है, छोटा सा भ्रूण जिसको कह सकते हैं जी। एक और औरत थी वहां पे जो आधी जली हुई थी। मतलब अलग अलग सिनेरियो की औरतें वहां पर बैठी हुई और मंत्र पढ़ रही थी। उन सारी औरत ने एक एक करके अपनी दाहिनी उंगली काटी है और एक कटोरे में इकट्ठा करा है। ओके। और इसके बाद उस कटोरे को इस लड़के के पैर पर छुआया है और फिर सर पर छुआया है, देन इस लड़के के दिल पर रख दिया है। ओके। और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी हैं। द मोमेंट ये सारी चीजें होती हैं, लड़का सोने का नाटक करता है और सुबह उठकर आकर अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। जब ये सारी बात उसकी मम्मी को पता चलती है तो उनको ये पता चल जाता है कि जो भी आत्मा है वो बस वहम में डालने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ओके। तो जो चाची होती हैं वो एक बहुत ही सिद्ध पंडित के पास जाती हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली रखी होती है जी। उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि ये सब क्या है। तो वो पंडित कहते हैं कि काल रात्रि की अमावस आने वाली है। ओके। जहां पर आत्माओं की शक्तियां चरम पर होती हैं। ओके। वो शायद काल रात्रि की अमावस को अमर होने का प्लान कर रही हैं, अमर होने की साजिश कर रही हैं। वो 5 आत्माएं। एग्जैक्टली। उन्हें अमृत तो चाहिए क्योंकि पंच तत्व में अमृत होता है, इसलिए वो हर एक तत्व को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा उनका कहना था। ओके। तो जब उन्होंने पूछा कि आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, तब पंडित जी ने जो उपाय बताया राहुल, वो सुन के शायद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पंडित जी ने बताया कि वो 5 आत्माएं जिस तरह से मरी हैं, उनके सामने उनके मरने का नाटक करना पड़ेगा। उनके सामने किसी और लेडी को ठीक वैसे ही मरना पड़ेगा जैसे वो मरी हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, काफी अजीब है। मरना पड़ेगा या मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी? सुनने में थोड़ा अजीब है जी। मरना की एक्टिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट डेथ के पास पहुंचकर वापस आना पड़ेगा और ये काम इनकी चाची को ही करना पड़ेगा, ऐसा पंडित जी ने हिदायत दी। इसके बाद इनकी चाची ने ठीक वैसा ही किया। जब उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि उन्होंने कैसी कैसी आत्माएं देखी,
तो उसने बताया कि एक आत्मा थी जो आधी जली थी, तो इनकी चाची ने खुद को आधा जलाने की कोशिश करी। राहुल, बहुत मुश्किल होता है ये चीजों से गुजर पाना, क्योंकि अगर गलती हो गई तो ये मर भी सकती थी। द मोमेंट उन्होंने आधा जलाने की कोशिश करी, वो आत्मा तुरंत कैद हो गई एक कमरे के अंदर। और उसके बाद ऐसे ही करके उन्होंने एक बच्चा लिया, बच्चे का पुतला लिया, जिसको जला दिया। वो जला हुआ बच्चा देखकर दूसरी आत्मा भी एक जगह कैद हो गई, और वो कैद होने वाली जगह थी कमरे, ऊपर के 5 कमरे जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें आज भी आत्माएं रहती हैं। राहुल, एक एक करके उन्होंने 5 आत्माओं को कैद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पंडित जी से पूछा, वो अधमरी हालत में हो गई थी, उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या करना है। पंडित जी ने कहा कि मां भगवती का चक्र हर एक गेट के ऊपर लटकाना है, और उसके बाद अपने खून से 2 समानांतर रेखाएं बनानी है गेट के साइड में। हाँ, हर गेट के साइड में। तुम्हारे शरीर में खून बचे या ना बचे, लेकिन तुम्हें रेखाएं बनानी है। बनाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो कि बहुत पावरफुल पाठ होता है, जिससे सारी बुरी ऊर्जाएं चली जाती हैं। और जैसे ही ये हो जाए, घर का सारा राशन, सारा अन्न हटा देना है। ये शायद इसलिए क्योंकि अन्न और इन सारी चीजों में भी इन लोगों का वास हो सकता है, अगर ये लोग चाहें तो ये सारी चीजें 5 दिन के लिए हटा दी गई, जिससे उनकी हर एक जो इच्छा थी, जो आत्माओं की इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गईं, और वो उसी कमरे में कैद होकर रह गईं। लेकिन पंडित ने एक बात और कही थी कि अगर ये गेट खुला तो वो 5 आत्माएं आजाद हो जाएंगी। और जब राहुल मैं उनके घर गया था जी, तो भगवान की मर्जी से एटलीस्ट वो 5 दरवाजे बंद थे। मैं बस एक दोस्त के जरिए गया था ताकि वहां की चीजों को समझ सकूं, जान सकूं। और मैं देखता था जब उस गेट से, तो आज भी एक औरत बैठी हुई दिखाई देती थी एक कमरे की खिड़की से। दूसरे कमरे में एक औरत अपने बच्चे का जला हुआ शव लेकर बैठी रहती थी। और अजीब बात यह है कि उस घर में ये लोगों को जाना पड़ता है सिर्फ एक दिया जलाने के लिए। अगर वो दिया नहीं जलाएंगे तो भी वो आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उस लड़के का क्या हुआ अर्श? जिस लड़के के गले में कवच था, नहीं, जो पति था, वो अब पागल हो गया है पूरी तरीके से। पागल होने से पहले उसने अपनी सारी बातें बताई। जब वो आत्माओं की कैद से आजाद होने लगा तो उसने चाची को सारी चीजें बताई। तभी ये सारी चीजें चाची ने मुझे भी बताई और मुझे पता चला। तो ये केस था राई के दानों का, जो एक जरा सी गलती की वजह से इतना बड़ा रूप ले गया। अर्श, आप जब इस किस्म की कहानियां सुनते हैं, अक्सर खैर आप तो केसेस वगैरह डील करते हैं जी, तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये प्रॉब्ली सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल बताने से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से सेकेंड ओपिनियन लेके प्रॉब्ली इनको वहां पे रेफर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल आता है। तो इस केस में आपको ऐसा फील हुआ या कभी? और व्हाट इफ राहुल, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा एक ऐसा भी केस था जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट खुद पजेस्ड हो गई थी। व्हाट?